नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं SBPS न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हरिहर काका है जो वैश्विक महामारी के साथ साथ अपने घर के अन्याय और अपराध को भी झेल रहे हैं। चलिए इनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं बिना देरी के। तो आज हमारे साथ है मिथिलेश्वर जी जो इस वक्त हरिहर काका के गाँव में है और वो उनके बहुत ही करीबी मित्र है। तो हाँ मिथिलेश्वर जी, क्या आप हमारे दर्शकों को हरिहर काका के बारे में जानकारी दे सकते हैं? हाँ अंकित जी, मैं मिथिलेश्वर। मैं हरिहर काका का बहुत ही करीबी मित्र हूँ। मैं कल उनके घर गया था और आज भी उनके यहाँ से ही लौटा हूँ, परंतु उन्होंने मुझसे कल भी कुछ नहीं बोला और आज भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह उनके परिवार के व्यवहार से बहुत ही दुखी है। मैंने जब उनसे उनकी तबीयत पूछी तो उन्होंने एक बार मेरी तरफ सिर उठा के देखा और बाद में मेरी तरफ देखा तक नहीं। धन्यवाद मिथिलेश्वर जी। तो आप लोगों ने देखा कि पहले हरिहर काका सबसे कैसे खुशी से बात करते थे और पहले खुश रहते थे, लेकिन ना ही अब वो किसी से बात करते हैं, ना ही किसी से बोलने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए अब हम आगे की रिपोर्ट देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए अब हम जानते हैं हरिहर काका और मिथिलेश्वर जी के रिश्ते के बारे में। तो हाँ मिथिलेश्वर जी, क्या आप हमारे दर्शकों को आपके और हरिहर काका के बीच कैसे संबंध थे बता सकते हैं? मैं और हरिहर काका बहुत ही अच्छे मित्र थे। हम दोनों एक दूसरे को गहराई से जानते थे। जब मैं छोटा था तब हरिहर काका मुझे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उन्हें बहुत सम्मान देता था। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, परंतु अब तो वह मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। तो आगे की रिपोर्ट देखेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक इशारे से क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप। जॉर्डन को पानी पिला सकते थे, माइकल को खाना खिला सकते थे, दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकते थे, या फिर सेम टू सेम किसी को बचा सकते थे, किसी का बना सकते थे, कुछ कमाल कर सकते थे, कुछ फंसा सकते थे यार। और आपने क्या किया? हाथ हिलाते रह गए, वो भी टैक्सी के लिए। डाउनलोड कीजिए मेरू कैब्स ऐप, एक बटन दबाओ और कैब हाजिर। तो अब हाथ ना हिलाओ, बस ऐप दबाओ। मर गया तू। आ रहा है वो, तू स्प्राइट पीते रहे, तेरी बाइक लेके चंपा हो जाएगा वो। मुझसे नहीं मांगेगा। क्यों? तू फन्ने का है? मेरे से तो रोज बाइक मांगते रहता है वो। पर मुझसे कहेगा दोस्त के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए। अच्छा प्लीज यार, तेरी बाइक दे दे। ये तेरा मेरा क्या होता है? अपनी है दोनों की। थैंक यू यार। दोनों इसे साथ में धोएंगे, दोनों साथ में पेट्रोल भरेंगे साथ में। और EMI भी साथ में ही भर देंगे। ब्रदर, हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए। आई लव यू ब्रदर। स्प्राइट क्लियर है। तो चलिए अब हम जानते हैं ठाकुरबाड़ी के बारे में। हमारे साथ है अदिति जो इस वक्त ठाकुरबाड़ी के पास है। तो हाँ अदिति, क्या आपको देखने को मिल रहा है उधर से? क्या आप हमें हमारे दर्शकों को ठाकुरबाड़ी के बारे में जानकारी दे सकती हैं? नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और मैं यह इस गांव के प्रचलित ठाकुरबाड़ी के पास हूँ जहाँ हरिहर काका अक्सर आया करते हैं। तो जैसे कि हम इस मंदिर को देख रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यह मंदिर जो ठाकुर जी का है वह बहुत ही विशाल मंदिर है। गांव के लोग इसे ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान मानते हैं। यह गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से कहा जाता है। मन्नतें पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाया करते हैं।
जो भी ठाकुर जी के नाम से अधिक खुश होते थे, वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम कर देते थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह एक हमारी प्रथा ही बन गई है। क्या यह बात सच है? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? चलो ये एक धन्यवाद दीदी। तो चलिए हम इधर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे हम आगे की रिपोर्ट। पढ़ेंगे नहीं तो भीख मांगेंगे आप। पापा सॉरी। कमजोर, नालायक, निकम्मे, कमअकल, Sorry, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में अंडा, सारा दिन चिक्स के पीछे भागना, ये कोई तमीज है? एक्सक्यूज मी। हाँ, कौन? बोलो। नया मेंटोस, बिगर, सॉफ्टर, बेटर। शट अप। आवारा गर्दी की तुम्हारी हद है। हर वक्त खेलना। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आपको फर्क पड़ेगा। नया मेंटोस, नाउ बिगर, सॉफ्टर, बेटर। तो चलिए हम देखते हैं आगे की रिपोर्ट। हमारे साथ है ब्लेसी जो हमें हरियर काका के परिवार के बारे में बताएंगे। तो हाँ ब्लेसी, क्या आपको जानकारी मिल रही है हरियर काका के परिवार के बारे में? हाँ, तो हम हरियर काका के गांव से थोड़ी ही दूरी पर है और यहाँ के लोगों से पूछने पर यह भी पता चलता है कि हरियर काका को 4 भाई थे और उन चारों भाइयों की शादी हो चुकी थी। हरियर काका के अलावा उन चारों भाइयों के कुछ छोटे और कुछ बड़े बच्चे थे। उनमें से कुछ बच्चे सयाने हो चुके थे, जबकि 2 की शादी हो चुकी थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शायद किसी दफ्तर में क्लर्किंग कर रहा है। हरियर काका को 2 पत्नियां थी, परंतु वो दोनों पत्नियां स्वर्गसिद्धार हो चुकी थी। हरियर काका को कोई औलाद नहीं थी। लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की सलाह दी, परंतु उन्होंने उनसे सख्त मना कर दिया। परंतु हरियर काका ने तीसरी शादी करने से सख्त मना कर दिया। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। हरियर के पास 15-15 बीघे जमीन थी। वे हरियर काका का परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है और इसलिए वे साथ मिलकर काम करते थे। मैं हूँ ब्लेसी, कैमरामैन संदेश गायकवाड़ के साथ SVPS न्यूज पर। धन्यवाद ब्लेसी। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले रिपोर्टर अमरीश की तरफ। तो हाँ अमरीश, आपको क्या जानकारी मिल रही है हरियर काका के खान पान और उनके परिवार के स्वभाव के बारे में? कि जैसा आप सभी जानते हैं कि तूफान आने से पहले शांति होती है, वैसे ही कुछ हरियर काका के साथ हुआ। उनकी तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सलाह दी थी कि हरियर काका का अच्छे से ख्याल रखे, समय समय पर नाश्ता खाना दे और उनकी अच्छी तरह सेवा करे। पर कुछ दिन बाद उसका बिल्कुल उल्टा हुआ और उनके पतियों के आने के बाद सेवा करने लगी और वे हरियर काका को रूखा सूखा देने लगे। धन्यवाद अमरीश। तो चलिए हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे हम आगे की रिपोर्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले रिपोर्टर धनश्री की तरफ। तो हाँ धनश्री, क्या आप हमारे दर्शकों को हरियर काका के खिलाफ हो रही साजिश के बारे में जानकारी दे सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनश्री है और मैं आपको बताऊंगी कि हरियर काका की कहानी में आगे क्या हुआ। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी कोई उन्हें पानी तक देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में मशरूफ़ रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते रहते। मर्द खेतों में चले जाते और औरतें तो उनका हाल तक पूछने नहीं आती। दालन के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरियर काका की आंखें भर आती। अपने भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत कुछ इन्हीं क्षणों से हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में घर में 2-3 प्रकार की सब्जियां, चटनी, बचके, रायता आदि बने हुए थे।
हरिहर काका अभी अभी बीमारी से उठे थे और उनका स्वादिष्ट भोजन खाने का मन था। वे मन ही मन में अपने भतीजे के दोस्त की प्रशंसा कर रहे थे कि उनकी वजह से उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। परंतु बातें बिल्कुल इसके विपरीत हुई। सभी ने खाना खा लिया और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। ध्वनि हो रहे थे। वे इस बात के निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना खिला दिया होगा। धन्यवाद धनश्री। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले रिपोर्टर आदित्य के पास। तो हाँ आदित्य, क्या आप हमें हरिहर काका ने इसके बाद क्या किया बता सकते हैं? मेरा नाम आदित्य है। मैं आपको बताऊंगा कि हरिहर काका के साथ आगे क्या हुआ। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो आग जैसी लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। छन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ ही बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त का खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से रख लूँ, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। यह थी हरिहर काका की कहानी। धन्यवाद आदित्य। तो आपने देखा कि पहले कैसे हरिहर काका सबसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब वो नहीं किसी से बात करते हैं, ना ही किसी के पास देखते हैं। अभी हरिहर काका का स्वभाव पूरे तरीके से बदल गया है। जब वो बीमार हो जाते थे तो उनसे कोई बात तक नहीं करता था, उनको कोई पूछने तक नहीं आता था और उनको खाने पीने को भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो आगे की रिपोर्ट देखेंगे हम कल। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए।